हेलो दोस्तों, मैं सी उत्तम मोदी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज के हमारे इस नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही हॉट टॉपिक है जो अभी बहुत चर्चा में है, जिसका नाम है एमएसएमईज। एमएसएमईज के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है उद्योग आधार, लो कॉस्ट लोन और थोड़े बहुत बेनिफिट्स और स्कीम्स। जनरली देखा गया है कि एमएसएमईज के बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे बेनिफिट्स हम लोगों को मालूम नहीं होते हैं। इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट के अंदर बनाएंगे और एमएसएमई के जितने भी बेनिफिट्स दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू उनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि भी एमएसएमई लोन कैसे ले सकती है, क्योंकि जनरली क्वेरी आती है कि जो बैंक मैनेजर है वो हम लोगों को एंटरटेन नहीं करता है, तो कैसे आप लोग ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों को और क्या क्या एमएसएमई सेक्टर को बेनिफिट दिए गए हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, एमएसएमईज को कैसे पेमेंट में कई जगह जो है वो रिडक्शन दी गई है, कई जगह छूट दी गई है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एमएसएमई क्लासिफिकेशन की। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके सामने तीन क्लासिफिकेशन है एमएसएमई के: माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले इसके अंदर दो सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया था, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। अब इसके सेक्टर को एक ही कर दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को मिला दिया गया है। अब अगर आप लोग माइक्रो एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन के अंदर कवर होते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट जो 1 करोड़ रुपए तक और आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ रुपए तक है तो आप माइक्रो की डेफिनेशन के अंदर कवर हो जाएंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें स्मॉल की, तो स्मॉल एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 10 करोड़ रुपए और टर्नओवर का अमाउंट जो 50 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन की, तो इसका दायरा काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर है और आपका टर्नओवर अगर 250 करोड़ रुपए तक है तो आप लोग मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों जो है कंडीशन, आप चाहे माइक्रो, स्मॉल या मीडियम कहीं भी जाएँ, दोनों कंडीशन जो दी गई है वो सेटिस्फाई होगी, तभी आप लोग उस कैटेगरी के अंदर फॉल कर पाएंगे। अब अगर क्वेश्चन आता है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और जो टर्नओवर है वो कैसे डिसाइड करेगी, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी है, और टर्नओवर जो है वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन के थ्रू पिक कर लिया जाता है एमएसएमई डिपार्टमेंट के द्वारा, और वो फिर उस अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन जो कैटेगरी है वो दी जाती है। आगे बात करते हैं कि कौन कौन पर्सन एलिजिबल है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए, एमएसएमई के बेनिफिट्स के लिए। तो प्रोप्राइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप फॉर्म, 1 पर्सन कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। एंड यानी कि एक तरह से अगर मैं कहूँ तो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, मगर ट्रेडर्स आर नॉट अलाउड टू टेक बेनिफिट्स ऑफ एमएसएमई स्कीम। एक नोटिफिकेशन आई थी 2017 के अंदर, उसमें ट्रेडर्स को जो है एक्सक्लूड कर दिया गया था। ये नोटिफिकेशन आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में है, उसमें कुछ और लोगों को भी एक्सक्लूड किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ऑल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज आर अलाउड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर एमएसएमई एक्ट, बट कुछ एक्सेप्शंस जो है वो नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। वो नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर एमएसएमई का सर्टिफिकेट देख पा रहे हैं। ये एमएसएमई सर्टिफिकेट जो है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको मिलता है। एमएसएमई को बेनिफिट है कि भाई एमएसएमई का जो उनका सर्टिफिकेट है वो उनको इंस्टेंटली उनके आधार कार्ड के थ्रू जनरेट होके मिल जाता है, जिसे उद्योग आधार नाम दिया गया है। और ये सर्टिफिकेट कुछ इस टाइप का दिखता है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी दी जाती है। अब अगर हम लोग बात करें कि एमएसएमई की क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मैंने जनरली देखा है जब एमएसएमई की बात करते हैं तो लोगों के माइंड में एक चीज़ आती है कि भाई उद्योग आधार होना चाहिए, और एमएसएमई का बेनिफिट क्या है, लो कॉस्ट पे उनको जो है लोन मिल जाता है। बस यही कुछ एक दो बेनिफिट उनको पता होता है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमएसएमई की और भी बहुत सारे जनरल बेनिफिट्स हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला हमने अगर बात करी कि इंटरेस्ट की, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, कम रेट पर आपको लोन मिल जाता है। टैक्स अलाउंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम एमएसएमईज के लिए स्कीम लाती है टैक्स के अंदर, तो वो बेनिफिट आपको मिल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कंसेशन, कई इंडस्ट्रीज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल कंसेशन भी दिया जाता है एमएसएमईज में अगर आप लोग रजिस्टर हैं तो। उसके बाद में एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट टेंडर्स फॉर एमएसएमई इंडस्ट्रीज़, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ टेंडर्स गवर्नमेंट रिजर्व करती है कि भाई ये आपको एमएसएमई से ही लेना है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे बात भी करेंगे। तो गवर्नमेंट जो कंपनियां हैं
जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको अगर मान लीजिए कोई सर्विस कोई गुड्स चाहिए तो वो लोग एमएसएमई से ही लेंगे, ये उनकी मजबूरी होती है। कुछ रिजर्वेशन है, 25% तक कुछ रिजर्वेशन दिया गया है। अगला बेनिफिट है हमारा नो कोलेट्रल रिक्वायर्ड ऑन लोन। एमएसएमई जब भी लोन लेता है तो उनको कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। अगला बेनिफिट प्रेफरेंस फॉर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट लाइसेंस और सर्टिफिकेशन। अगर एमएसएमई कोई भी गवर्नमेंट लाइसेंस लेता है तो उसको कहूँ मैं अगर तो प्रेफरेंस दी जाती है और जल्दी से उनका लाइसेंस या कोई भी सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाता है। यानी कि टाइम टेकिंग में कहूँ तो एमएसएमई के लिए थोड़ा टाइम कम हो जाता है। अगला है हमारा रिड्यूस सेटअप कॉस्ट। रिड्यूस सेटअप कॉस्ट कैसे कि एमएसएमई के अंदर कुछ ऐसी स्कीम्स दी गई है जो आपको सेटअप करने में सब्सिडी देती है, जो आपको सेटअप करने में कम इंटरेस्ट का बेनिफिट देती है। इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे डिटेल के अंदर। अगला है हमारा चीपर बैंक लोन। जी मैं आपको बता चुका हूँ और आगे भी हम लोग लोन्स के बारे में बात करेंगे। लो कॉस्ट आईएसओ सर्टिफिकेट। आईएसओ सर्टिफिकेट की बात होगी, लो कॉस्ट आईएसओ का सर्टिफिकेट अगर आप लेते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो एमएसएमईज के लिए इन कंपैरिजन टू अदर कम होती है। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट है 50% सब्सिडी ऑन पेटेंट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। जब आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं या पेटेंट रजिस्टर करवाते हैं तो आपको 50% तक की सब्सिडी आपको दी जाती है। अल्टीमेटली मैं कहूँ तो पेटेंट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट है आपकी 50% रह जाती है। ये कुछ कॉमन बेनिफिट्स हैं, जनरल बेनिफिट्स हैं जो एमएसएमईज़ को दिए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एमएसएमई के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो अगला बेनिफिट क्या है एमएसएमई को? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट अंडर एमएसएमई। देखिए जब आप अपने जो बायर हैं उनको माल बेचते हैं, आप सर्विस देते हैं किसी को भी, अपने कस्टमर अपने क्लाइंट्स को सर्विस या माल बेचते हैं, अगर वो आपको 45 डेज़ के अंदर ड्यू डेट और 45 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करता है, अगर मान लीजिए आपकी ड्यू डेट जो है वो पहले की है, 45 डेज़ से पहले की है तो अलग बात है, बट अगर 45 डेज़ के अंदर वो पेमेंट नहीं करता है तो आप लीगल राइट रखते हैं कि आप बैंक रेट का 3 गुना इंटरेस्ट जो है उससे वसूल कर सकते हैं बियॉन्ड 45 डेज, जितना भी टाइम हुआ उसके लिए। तो बेसिकली आपका पेमेंट जल्दी जो है वो एनकैश हो जाए, जल्दी आपको मिल जाए, इसके लिए ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट जो स्कीम है वो दी गई है। अगला बेनिफिट अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि जो गवर्नमेंट के टेंडर्स हैं उनके लिए टेंडर डॉक्यूमेंट फीस देनी पड़ती है, अर्नेस्ट मनी देनी पड़ती है। छोटे वेंडर्स, छोटे सप्लायर्स कहाँ तक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराते फिरेंगे। गवर्नमेंट को ये चीज़ पता थी तो गवर्नमेंट ने बोला कि अर्नेस्ट मनी जो है अब आपको नहीं देनी, आपको एग्जेम्प्ट किया जाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट टेंडर फीस जो है वो आपको नहीं देनी है। तो बेसिकली कोई भी टेंडर के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट फीस देनी होती है, अर्नेस्ट मनी देनी होती है, ये नहीं है, आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब जब एमएसएमईज़ की बात चल रही है और लोन की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कुछ पिक्चर्स जिनके थ्रू आप लोग लोन ले सकते हैं एज एमएसएमई, क्योंकि जनरली ये पूछा जाता है कि भाई हम लोन तो ले सकते हैं बट किस स्कीम में लें, क्या बेनिफिट है ये नहीं पता है, तो बैंक एंटरटेन नहीं करते। तो हम लोग पूरी तरीके से जानेंगे कि एज एमएसएमई आप कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस स्कीम में क्या क्या बेनिफिट आप लोगों को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुद्रा लोन के बारे में। मुद्रा लोन को 3 भागों में बांटा गया है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु लोन जो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये लोन जो है बेसिकली आप लोगों को 50,000 रुपये तक का अमाउंट देता है। किशोर लोन जो है वो 5 लाख रुपये तक का अमाउंट देता है और उन लोगों के लिए है जो लोग अपना बिजनेस सेटअप कर चुके हैं बट अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं। तरुण लोन उन लोगों के लिए है जो अपने बिजनेस के अंदर कुछ और एक्सपांशन बड़े लेवल पर करना चाहते हैं, बट इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है, क्योंकि इसका अमाउंट भी 10 लाख रुपए तक का है। तो कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्राइटेरिया सेट किए गए हैं, वो क्राइटेरिया पूरे करने के बाद आप लोग तरुण लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देखते हैं मुद्रा लोन कौन कौन ले सकता है। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर, छोटा मैन्युफैक्चरर जो है वो ले सकता है, शॉपकीपर ले सकता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर्स, आर्टिसनस, एक्टिविटीज़ अलाइड टू एग्रीकल्चर, बेसिकली ये लोग जो है मुद्रा लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। अगले लोन स्कीम की अगर हम लोग बात करें, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। ये स्कीम क्यों लाई गई? ये स्कीम लाई गई बेसिकली कि अगर आप बिजनेस करेंगे तो आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देंगे, जिससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर बढ़ेगा। ये लोन की एक ऐसी स्कीम है जहाँ पर आप लोगों को लोन भी दिया जाता है और साथ में सब्सिडी भी दी जाती है कि भाई लोन लेकर आप अपना बिजनेस चलाएं और सब्सिडी के थ्रू आप लोग अपना लोन चुका सकते हैं। यहाँ पर सब्सिडी 35% तक, लोन अमाउंट के 35% तक आप लोगों को सब्सिडी भी दी जाती है। कौन कौन एलिजिबल है? इंडिविजुअल जिसकी एज 18 साल हो चुकी हो या उससे ज़्यादा, मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th पास होना चाहिए, कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप, इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एक्ट, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, और
प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आर ऑल्सो एलिजिबल। ये कुछ है लोग जो लोग एलिजिबल हैं प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के लिए। इसमें देखिए ये मिलता है न्यू प्रोजेक्ट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए ये जो लोन है वो दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों का 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की कॉस्ट का अगर है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और सर्विस सेक्टर के अंदर आप लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट 5 लाख से 25 लाख रुपये तक होना चाहिए। इसके अंदर जो सब्सिडी है वो सब्सिडी को क्लासीफाई किया गया है अर्बन और रूरल एरिया के अकॉर्डिंग, और 2 कैटेगरीज हैं, जनरल और स्पेसिफाइड। कैसे कैटेगरी? जनरल कैटेगरी में अगर आप लोग कवर होते हैं और आप लोग अगर अर्बन एरिया के अंदर आते हैं तो आप लोगों को 15% जो है वो सब्सिडी दी जाती है। वहीं अगर हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी रूरल एरिया के अंदर बिजनेस करने वाले लोगों की तो 25% सब्सिडी उन लोगों को दी जाती है। स्पेशल कैटेगरी के अंदर अर्बन एरिया में 25% और रूरल एरिया में 35% तक की सब्सिडी जो है वो दी जाती है। अब अगर जहाँ आप लोग नया जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अपना काम कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर गवर्नमेंट लोन दे रही है। यहाँ पर आप लोगों को मार्जिन मनी जो होती है रिक्वायर्ड होती है इन्वेस्टमेंट वो भी बहुत कम है इस स्कीम के अंदर। 10% जनरल कैटेगरी वालों के लिए चाहिए होता है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का, और 5% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का चाहिए होता है स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए। नीचे एक नोट लिखा हुआ है, लोन विल बी रियलाइज्ड टू बेनिफिशरीज अकाउंट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईडीपी ट्रेनिंग। ये क्या है? बेसिकली क्या होता है, ये लोन आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है, सेंक्शन ऑनलाइन हो जाएगा, बट ये लोन आपको मिलेगा कब? जब आप लोग एक ट्रेनिंग है ईडीपी ट्रेनिंग वो पूरी कर लेंगे। ये 10 दिन की लगभग ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में लोन का अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इस ट्रेनिंग सेंटर ये जो ट्रेनिंग है कुछ स्पेसिफाइड ट्रेनिंग सेंटर्स पर होती है, तो इस सेंटर्स की जो लिस्ट है वो आप लोग देख सकते हैं। इस पीडीएफ के सबसे नीचे जो पेज है उसके अंदर कुछ मैंने लिंक्स दिए हैं, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को अपना नियर बाई सेंटर जो है वो पता चल जाएगा। तो बेसिकली आप कहेंगे ये कैसी स्कीम है कि भाई जहाँ लोन भी दे रहे हैं और सब्सिडी मिल रही है। हाँ जी, ऐसा ही है। एमएसएमई को भी बेनिफिट दिया गया है कि आप लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। अगली स्कीम है हमारी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएससीज। ये क्या है? बेसिकली ये बिना कोलेट्रल 2 करोड़ रुपए तक का लोन देने की स्कीम है। ये स्कीम नए और पुराने दोनों बिजनेसेस के लिए अवेलेबल है। इसका बेसिकली पर्पज़ क्या है कि आप लोग अपना बिजनेस एक्सपांड करें, अपने बिजनेस को बड़ा बनाएं। तो 2 करोड़ रुपए तक आप लोगों को कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं देनी है। आप लोग चाहे नए बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं चाहे पुराने बिजनेस के लिए, आप लोग इस जो स्कीम है इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि भाई आपने ये तो बता दिया कि लोन हम किस स्कीम में लें, बट बैंक वाले हमको एंटरटेन नहीं करते हैं, तो क्या करें? क्योंकि हम लोग बैंक में जाने से घबराते हैं, हमको पता नहीं है डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, तो क्या करें? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिस्ट आपके पास है, जिसमें एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह ये सब चाहिए होता है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के अंदर आपके 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट, अगर आपकी सिविल वगैरह जो होती है वो चेक की जाती है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन का प्रूफ चाहिए होता है, जीएसटी नंबर, आईटीआर 3 साल अगर है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हाँ जी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोन है, जो एमएसएमईज के लोन है वो ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप लोगों को बनानी पड़ेगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक प्रोजेक्शन होता है कि आप लोग फ्यूचर में ऐसा काम करने वाले, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन होता है। तो इसके लिए भी आप लोग गवर्नमेंट की साइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। आप अपना सूटेबल फॉर्मेट जब वो लें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भरें और आप लोग ऑनलाइन अपलोड कर दें। इसमें डायरेक्टर्स की डिटेल, पार्टनर्स की डिटेल, ये सब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप लोग चाहे तो देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास मिनिमम होने चाहिए, तभी आप लोग लोन लेने के लिए आप लोग जाएँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भैया जब एमएसएमईज को बेनिफिट दिया गया और लोन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं सिडबी की। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको बोला गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा बैंक बनाया, बेसिकली मैं कहूँ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, बोला गया कि भाई तुम एमएसएमईज को फंड करो। तो इन्होंने एक स्कीम निकाली, लोन देंगे हम जस्ट इन 59 मिनट्स। 59 मिनट, 1 घंटे से कम टाइम के अंदर आपका लोन जो है वो सैंक्शन हो जाएगा। हाँ जी, 1 घंटे के अंदर। बिल्कुल, आप कहेंगे कि इतने में तो हम बैंक में जाने में घबराते हैं, बैंक मैनेजर से बात करने में घबराते हैं। आप इस लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए, सिडबी की जो कंडीशन है फुलफिल कीजिए, आप एमएसएमईज के अंदर सिडबी के थ्रू लोन ले सकते हैं और आपका लोन ऑनलाइन सेंक्शन हो जाएगा। देन लेटर ऑन आप क्या कीजिए, जब आपका सेंक्शन हो जाता है आप लोग जाइए, अप्रूवल हो जाता है तो उसके बाद आप लोग जाइए जिस ब्रांच में आपने लोन लगाया है, क्योंकि लोन के लिए वो आपकी नियरेस्ट ब्रांच पूछता है। तो जिस ब्रांच में हमने लोन लगाया है उनको बोलिए कि भाई हमारा ये जो अप्रूवल आ चुकी है, आप लोगों को कोई भी फर्दर डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप डॉक्यूमेंट लीजिए, वेरीफाई कीजिए और लोन सेंक्शन कीजिए, लोन डिस्बर्स कीजिए।
तो इस तरीके से आप लोग ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो लिंक्स हैं कि कहाँ से कौन कौन से लोन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस पीडीएफ के सबसे नीचे वाले पेज के अंदर मैंने वो लिंक्स भी दिए हैं। आप लोग खुद जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं लोन को एज एमएसएमई। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बैंक मैनेजर आप लोगों को एंटरटेन नहीं करता है, आपकी सुनता नहीं है और बैंक मैनेजर ये डॉक्यूमेंट मांगता है, वो डॉक्यूमेंट मांगता है। कुछ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट है वो पूरे कीजिए, आप लोग ऑनलाइन लोन अप्लाई कीजिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। तो ये बात हुई हमारे लोन्स की। आगे भी हम लोग बात करते रहेंगे लोन्स की बीच बीच में। बाकी आगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर, जो कि मैं अपलोड करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। इसलिए मैं जनरली कहता नहीं हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बट अगर आप लोग एमएसएमईज़ की पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि सेकंड वीडियो जब भी आए आप लोगों को और बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट ने दिए हैं उनका पता चल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी।